50 साल हो, 100 साल हो, यानी 100 साल जो है पुराना कागजात अगर आप जमीन का निकालना चाहते हैं, यानी 100 साल पुराना कागजात, तो आखिरकार ये कागजात कैसे निकलेगा। अब किसी का रजिस्ट्री जो हुआ, जमीन का रजिस्ट्री 100 साल पहले हुआ, 100 साल पहले जमीन जो है खरीदे थे, तो 100 साल पहले जमीन का रजिस्ट्री हुआ, तो उस समय भी जमीन का जो है केवाला वो लिखा गया होगा। और यानी उस समय भी आप कह सकते हैं जमीन का जो सेल डीड है वो तैयार किया गया होगा। और क्या ये सेल डीड का जो है कानूनी मान्यता आज है, यानी सबसे बड़ा बात है कि जमीन खरीदा, ठीक है, हमारे पूर्वज ने 100 साल पहले खरीदे जमीन, तो कानूनी तौर पर इसका मान्यता है कि नहीं सेल डीड का, जो सेल डीड है। और ये सेल डीड कैसे निकलेगा, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ये कैसे जो है यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखें उसी प्रकार जमीन का जो पुराना खतियान है, अब ये कागजात भी आज तो तैयार नहीं किया गया, 100 साल पहले की बात है, यानी कहें तो 1902 में तैयार किया गया होगा। 1908 का दस्तावेज देखने को मिलता है, 1900 यहाँ पर जो है 12 का दस्तावेज देखने को मिलता है, 1934 का दस्तावेज देखने को मिलता है। तो जमीन का ये सभी जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ये खतियान जो पुराना खतियान है, ये आज का तो दस्तावेज है नहीं, बहुत साल पहले का है। अब ये पुराना खतियान का दस्तावेज हो या जमीन का जो है केवाला हो, दोनों दस्तावेज, सबसे पहले तो आप दस्तावेज का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आता है उसकी दावेदारी और उससे संबंधित अधिकार। तो जमीन का कागजात के लिए पुराना खतियान हो या जो भी दस्तावेज हो, यानी यहां पर उसके लिए बना हुआ है रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम, अब रिकॉर्ड रूम जो बना हुआ है उसमें रहता क्या है, जमीन का कागजात। अब ये जो रिकॉर्ड रूम है ना, जो बनाया गया, ये हर जिला में बना हुआ है, हर जिला में है, और अधिकांश राज्य में, बहुत सारे लगभग राज्य में अब जमीन का जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, यानी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, यानी ऑनलाइन जो भूलेख है, जमीन का जो पूरा दस्तावेज है, भूलेख पोर्टल बना हुआ है। लेकिन ये जो पोर्टल बना हुआ है, इस पे नए कागजात मौजूद है। अधिकांश जगह पर ये जो कागजात देखने को मिलते हैं वो नए कागजात देखने को मिलते हैं, पुराना कागजात जो है वो नहीं मिलता है। तो पुराना कागजात तो फिर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत निकालना होगा। जमीन की जो रजिस्ट्री है, आज से नहीं 100 साल पहले जमीन का केवाला हुआ। अब ये जो कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है, कोई भी जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, तो ये होता है कहाँ, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में। अब सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जो वो दस्तावेज है, अभी का जो समय है, ये तो सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। यानी अब धीरे धीरे जो ये जमीन की रजिस्ट्री है, ये हो रहा है पेपरलेस। अब ये जो आपके दस्तावेज हैं वो जिला रजिस्ट्री कार्यालय में भेजे जाते हैं, ये प्रक्रिया होता है, ये पहले भी होता था। यानी जो जिला रजिस्ट्री कार्यालय है वहां पर ये आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा उसका इंफॉर्मेशन भेजा जाता था, जिसमें जो जमीन का केवाला, उसमें जमीन का जो क्रेता है, यानी क्रेता जो है जमीन का, उसके बाद जमीन का विक्रेता कौन है, ये सारा कुछ जो है। और ये इसका एक रजिस्टर भी तैयार किया जाता था, जिसमें रजिस्ट्री का जो वर्ष होता था वो लिखा हुआ होता था। यानी इससे ये पूरी जानकारी स्पष्ट होगा कि आखिरकार कार्यालय में ये दस्तावेज मौजूद है या नहीं है। उसके बाद जो सेल डीड तैयार हुआ, उसका डीड नंबर जो है यहाँ पर, वो डीड नंबर भी दे दिया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में जो भी हो रहा है वो अधिकांश जगह पर आपको, अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन देखने को मिलेगा। ये सारा कुछ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आपको दिखेगा। अब ये जमीन का पुराना खतियान हो, पुरानी रजिस्ट्री हो, ये जब जिस दिन आप दावा करने का सोचेंगे ना, तो आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो दस्तावेज आखिरकार जो यहाँ पर पुराना कागजात है, नया कागजात है, दोनों के लिए ये जो कॉपी है जो कार्यालय से आप निकालेंगे
वो होगा सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, ये कॉपी यहां पर जो है चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी। अब यदि आप भी अपने दस्तावेज जो है ढूंढ रहे हैं, जमीन का केवाला ढूंढ रहे हैं, तो देखें सबसे पहले क्या करते हैं, आपने किसी को आवेदन दिया और आवेदन में आपने क्या लिखा कि आपको निकालना कौन सा कागजात है, और जो कागजात आप निकालना चाहते हैं, यहाँ पर जो है ना निकालना कौन सा कागजात है, तो ये जो कागजात आप निकालना चाहते हैं उस कागजात से संबंधित जानकारी आपके पास नहीं है, तो ये समस्या होगा कि देखें जो कागजात की आप बात कर रहे हैं, जिस कागजात का आप दावा कर रहे हैं, अब वो ना तो आपको उसका ईयर सही से पता है, किस साल की बात है, किसके नाम से हुआ, ये कुछ भी नहीं पता है। तो देखें ये कुछ नहीं पता है तो ये थोड़ा ढूंढना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। आपने आवेदन आप तो कर दिए, लेकिन आपके आवेदन करने से क्या होगा, आपके आवेदन करने से ये कागजात मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अब अगर मान लेते थोड़ी सी जानकारी है कि आप जो दस्तावेज देखें ढूंढने के लिए जा रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं 50 से जो है 100 साल पुराना दस्तावेज की आप बात कर रहे हैं, 100 साल पुराना। तो जब यहाँ पर 50 साल 100 साल पुराना कागजात की आप अगर बात करेंगे तो ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है। तो अब इसलिए कि ये कागजात निकालना है तो आप रिकॉर्ड रूम में तो आपको लिखित आवेदन देना ही होगा कि आप रिकॉर्ड रूम में जो एक तरह से अगर आवेदन देंगे तो वो उसमें सारा बात आपको मेंशन करना होगा जो आपके पास जानकारी है। अब कुछ जानकारी नहीं है तो कैसे पता होगा कि ये किसके नाम से बेचा गया, किस ईयर में बेचा गया। इसलिए कि जब आप रिकॉर्ड रूम में आवेदन देते हैं तो उसके बाद का प्रक्रिया क्या होता है कि आपके आवेदन में जो भी दर्ज है उस आवेदन के अनुसार जमीन का पुराना रजिस्टर, ये हो गया जमीन का पुराना जो रजिस्टर है वो, और साथ में जो है ये उसके बाद जो है जो वॉल्यूम नंबर है वो खोजा जाता है। यहाँ पर वॉल्यूम जो है नंबर खोजा जाएगा, खोजा जो है यहाँ पर जाएगा। तो ये हो गया कि जो पुराना रजिस्टर और वॉल्यूम नंबर जो है वो खोजा जाएगा। अब आपका जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, पुराना है, तो देखें जो वहाँ के कर्मचारी हैं, अब आपने आवेदन तो कर दिया, जो बेसिक शुल्क है वो भी देना पड़ सकता है आपको। तो ये जो यहाँ पर वहाँ के कर्मचारी हैं वो अब क्या करेंगे, उनका देखें पहला काम क्या होगा कि ये एक तरह से जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो 2 है वो नाम वाले जो रजिस्टर है उसमें खोज करना शुरू कर देंगे। अब ये इंडेक्स 2 जो नाम वाला रजिस्टर है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पर डीड नंबर हो गया, उसके साथ साथ इसमें जो है बुक नंबर हो गया, और इसके साथ साथ इसमें जो है वॉल्यूम नंबर हो गया, वॉल्यूम नंबर, ये सब मिलता है यहाँ पर। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, देखें हम रिकॉर्ड रूम के बारे में डिटेल तो नहीं बता रहे, लेकिन ये जानकारी बता रहे हैं कि आखिरकार क्या किस प्रक्रिया से दस्तावेज रखे हुए हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो इसलिए कि आपको पता रहेगा, मान लेते हैं ये भी हो सकता है ना कि आप दस्तावेज निकालने जाते हैं और आपको वो निकाल कर नहीं देना चाहता है। जैसे क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में और हर कार्यालय में कहीं पर ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, जिनका मतलब मकसद ये होता है ना कि ये हमको पैसा नहीं देगा, इसलिए जो है ना हम इसको दस्तावेज निकाल कर नहीं देंगे। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो नियम है, प्रक्रिया है, वो तो है, बना हुआ है। अब यानी कुछ लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो उनका जो है कोई दस्तावेज ढूंढने का मतलब ही नहीं होता, पैसे ले लिए और ये बोलते दस्तावेज नहीं मिला। तो दस्तावेज जो है, जो डॉक्यूमेंट है, वो तो रजिस्टर में बनकर जो है लिखा हुआ है। अब उसका यहाँ पर जो है, ये जो आपने जो आवेदन दिया, तो इसमें अलग अलग जो, जैसे क्या हो गया, बुक नंबर हो गया, तो जो यहाँ पर बुक नंबर की बात करेंगे तो जो बुक 1 है, ठीक है, उसके बाद जो बुक यहाँ पर जो है 2 है, तो इसमें अगर कोई बुक 3 है, तो ऐसे करके ये जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पर बुक 4 है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है ना, इसमें
कि बुक 1 में जो है यहाँ पर जो भी जमीन का बिक्री हुआ, मान लेते हैं बिक्री हुआ, उसका सारा इन्फॉर्मेशन दर्ज है। ठीक है, तो ये जमीन का यहाँ पर जो दस्तावेज, आपको जमीन का जो खरीद बिक्री है इससे संबंधित जो दस्तावेज है ये बुक 1 में ये सारा कुछ जो खरीद बिक्री जहाँ जहाँ हुआ है वो सारा कुछ जो मेंशन इसमें कर लिया गया। बुक 2 में अगर कोई वसीयत रजिस्टर करा दिया है तो वो मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। बुक 3 जो है अन्य अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये हो गया कि किसी का मान लो 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट है, तो बस उसका अधिकार तो खत्म हो जाएगा उस समय के बाद। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जो रजिस्टर्ड जैसे समझौता जो भी हुआ है तो ये सारा कुछ। अब बुक मान लेते 4 जो इसमें अन्य जो है दस्तावेज यहाँ पर भी मेंशन है। तो ये जो होता है ना कि रिकॉर्ड रूम में हम जब जाते हैं तो वॉल्यूम नंबर मिलने के बाद जो होता है बाद संबंधित वर्ष का रजिस्टर रिकॉर्ड रूम से निकाला जाता है। जब वॉल्यूम नंबर मिल गया तो जो रजिस्टर है वो निकालना आसान होता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो मान लेते हैं कोई भी जो वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम नंबर यहाँ पर मिल गया, ठीक है, तो वॉल्यूम नंबर यहाँ पर मिलने के बाद जो होता है, मिलने के बाद, तो मिलने के बाद क्या होगा कि जो संबंधित वर्ष का रजिस्टर है ना वो होता है रिकॉर्ड रूम से निकाला जाता है। वॉल्यूम नंबर मिल गया ना, उसके बाद जो जमीन का यहाँ पर जो रजिस्टर है, ठीक है, वो रजिस्टर क्या हो गया, यहाँ पर रिकॉर्ड रूम से जो है निकाला जाएगा। उस वॉल्यूम नंबर में दिए गए पेज नंबर पर आपकी रजिस्ट्री दर्ज होती है। यानी वॉल्यूम नंबर जो आप निकाले उस वॉल्यूम नंबर पर दिया गया जो पेज नंबर है, ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर दिया हुआ रहता है। अच्छा, पेज नंबर अगर पता चल जाएगा तो उसके बाद जो आपकी रजिस्ट्री जो है वो दर्ज होती है। तो आसानी से जो है ये निकाला जा सकता है, ये तरीका होता है। इसके बाद जो है आपको वहाँ से प्रमाणित प्रति जिसको बोलते हैं वो मतलब लेना बेहद जरूरी है कि अगर मान लेते हैं आप वहाँ पर नकल निकालने जाएंगे और ये नकल जो आप निकालेंगे ये अगर आप जो है कार्यालय से निकालेंगे तो ये आपका हो गया प्रमाणित प्रति, और अगर ये प्रमाणित प्रति आपके पास है तब ये इसका कानूनी मान्यता होगा, अन्यथा कानूनी तौर पर आपका जो है ना ये दस्तावेज मान्य नहीं होगा। तो वैलिड जो डॉक्यूमेंट तभी कहलाएगा जब वो आप जो है एक तरह से आपका वेरीफाइड कॉपी हो। आप कहीं से कोई ना फोटोकॉपी या ये निकालिए, साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे प्रक्रिया हैं, किस तरीके से किस आधार पर जो है हम किस प्रकार का दावा करके जो है हम फोटोकॉपी को भी मान्य करा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।